जब मनुष्य गुरु एवं सत्शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, तब वह आचरण जो है वो पाप का रूप ले लेता है। नरकों से बचने का एक ही तरीका है कि सत्शास्त्र की दृष्टि से, संत महात्माओं की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से जो मना किया हुआ काम है वह काम कभी नहीं करना। चरित्र का विकास, आत्म गौरव, शुद्ध व पवित्र जीवन, अपनी तथा दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करने वाले सारे कर्म जो होते हैं ये पुण्य होते हैं, और जो कर्म अपनी और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हों वे सारे कर्म पाप होते हैं। अब तुम देख लो कि सुबह से लेकर शाम तक तुम कैसे कर्म करते हो। ये देखो, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुल मिलाकर मुख्य 28 नरक हैं, लेकिन इधर हमने 10-11 का ही उल्लेख किया है। पहला नरक आता है तामिसर नरक। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री, जगह, जमीन को हड़पता है उसे यमदूत ले जाकर तामिसर नरक में गिरा देते हैं। वहां उसे यातना देह में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर रौरव महारौरव नरक आता है। जो व्यक्ति अपने शरीर, स्त्री, पुत्र और अपने कुटुंबियों के लालन पालन में ही लगे रहते हैं और दूसरे प्राणियों से वैर विरोध द्वेष डाह करते हैं, समझ लो अच्छी तरीके से, जो ये कहते हैं मैं और मेरा परिवार, बाकी जाए भाड़, उनके लालन पालन में लगे रहते हैं, दूसरे प्राणियों से वैर विरोध द्वेष डाह करते हैं, मृत्यु के बाद वे रौरव और महारौरव नरकों में गिरते हैं। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु नाम के जीव ऐसे व्यक्तियों को मांस काट काट करके चटाक के लगा लगा करके खाते। चलो, फिर उसके बाद आता है कुंभीपाक नरक। जो मनुष्य पशु और पक्षियों की हत्या करता है, पशु पक्षियों का मांस खाता है, वह मरकर कुंभीपाक नरक में जाता है। वहां उसे यमदूत खौलते हुए तेल में पकौड़ों की तरह तलते हैं, मांस खाने वाले। तो सोच लो कौन है इधर खाने वाला बैठा है, हो जाओ तैयार, बचोगे नहीं। उसके बाद कालसूत्र नरक आता है। जो मनुष्य अपने माता पिता, गौ, संत, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है वह मृत्यु के बाद कालसूत्र नरक में जाता है। वहां अग्नि जैसी तपती हुई भूमि पर उसे तपाया जाता है। जैसे तवे के ऊपर रोटी तुम सेकते हो कि नहीं, ऐसे ऐसे सेका जाता है। उसके बाद शुक्र मुख नरक आता है। ये जो राजनेता, जो राजा, नेता, राज कर्मचारी होकर अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं करता, किसी निरपराध प्राणी को तंग करता है, रिश्वत लेता है, किसी को कष्ट का कारण बनता है, वह मरने के बाद शुक्र मुख नरक में जाता है। वहां महाबली यमदूत उसके शरीर को कोल्लू में पेलते हैं। फिर संदेश नरक आता है। जो व्यक्ति दूसरों का माल उड़ाता है, दूसरों के हक को खाता है, झूठ, कपट, चतुराई और बेईमानी का व्यवहार करता है, वह मरने के बाद संदेश नामक नरक में जाता है। वहां यमदूत तपाए हुए लोहे की छड़ों से उसके शरीर को दागते हैं। पर आया पनाह नरक है। शराब पीने वाला व्यक्ति मरने के बाद इस नरक में जाता है। वहां यमदूत उसके मुंह में गलाया हुआ गरम गरम लोहा डालते। ये शराब पीने वाले, कुट लगाने वाले, ये उनकी दशा होती है। सूची मुक्त नरक आता है। जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, जगह जमीन और संसारिक व्यवहार को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे प्राणी को सारे अंगों को यमदूत सूत्रे ही परिवयंती, सुई धागा से सीते हैं इस सूची मुक्त नरक में। फिर दंत सूक नरक आता है। जो प्राणी अपने उग्र स्वभाव के कारण मन वचन कर्म से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह मरने के बाद दंत सूक नरक में जाते हैं। वहां बहुत से मुंह वाले जहरीले सांप उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। फिर एक असीपत्र वन नरक आता है। जो प्राणी अपने वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मत मतांतरों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत इस नरक में, असीपत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। तो इस प्रकार संसार में जितने पाप हैं उन सब के लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यमराज के दरबार में 720 अति भयानक और खूंखार कुत्ते हैं। सुबह बतला रहे थे हमें, जो कि पापी व्यक्तियों को काटने के लिए ही पाले गए हैं।
यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं जो कि हमारे अनुभव में आए हैं। इन सभी नरकों को ढकोसना मारने की भूल कोई ना करे। ये सभी नरक दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। यहां सभी यातनाएं यातना देह में भोगी जाती हैं। इन नरक की यातनाओं से यदि कोई बचना चाहता है तो वह प्रभु प्रेम के प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित कर ले, और कोई साधन नहीं है भाई। अब आगे छठा स्कंद हो जाता है शुरू। छठे स्कंद की कथाओं में प्रवेश करने से पहले आओ हम सभी गोविंद देव के नारायण नाम को नमस्कार कर लेते हैं। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा, अबुद्धयापि यदुचार्य मुक्तः पापो अप्यजामिलः। उस गोविंद देव के नारायण नाम को सदा नमस्कार है, अनजाने में जिसका उच्चारण होने से पापी अजामिल भी मुक्त हो गया। ऐसे नारायण को बार बार नमस्कार। नरकों का वर्णन सुनकर पृथ्वी जी सुखदेव जी का, महाराज जिन नरकों का आपने परिचय दिया उनमें तो बड़ी भारी यातना होती है। आपके श्रीमुख से नरकों का वर्णन सुना है, इसलिए असत्य होने की कोई संभावना ही नहीं।